Hey guys, welcome to the second lecture of the chapter Mineral Nutrition. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था किसका, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का, और हमने ये कहा था कि मोर देन 60 टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स, लेकिन उनमें से कुछ ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होता है एक एसेंशियल एलिमेंट का। ठीक है, तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में हम वही क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम एक एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्नन, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स आर 3 क्राइटेरिया। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि एक एलिमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है। पहला क्राइटेरिया कि द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो जो एलिमेंट है ना, वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एंड इन द एब्सेंस ऑफ दैट एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट का एब्सेंस हो, वो प्रेजेंट ना हो, तो क्या होता है, द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड। प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। प्लांट सही से लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाएगा, प्लांट में कई तरह के डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, प्लांट सीड नहीं बना पाएगा सही से। तो वैसे एलिमेंट को आप क्या कहोगे, एक एसेंशियल एलिमेंट, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये है एक एलिमेंट का एसेंशियल होने के लिए कि द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एलिमेंट, जो एलिमेंट को आप एसेंशियल एलिमेंट कह रहे हो, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। इन अदर वर्ड्स, डिफिशियंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट है, उसका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और अगर वो खत्म हो जाए, उसकी डिफिशियंसी आपको देखने को मिले, तो आप उस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे एलिमेंट को आप कह रहे हो एक एसेंशियल एलिमेंट। ये एक क्राइटेरिया हो जाता है एलिमेंट का एसेंशियल होने के लिए, कि अगर वो एलिमेंट का इतना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस प्लांट में कि अगर वो खत्म हो जाए, उसकी डिफिशियंसी हो जाए, तो आप किसी दूसरे एलिमेंट से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। तीसरा क्राइटेरिया, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते रहते हैं, और वो जो एलिमेंट है, ठीक है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम एक एलिमेंट को क्या कहते हैं, एक एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। पहला, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, यानी कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ठीक, तो इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे आप एक एलिमेंट को एक एसेंशियल एलिमेंट कहते हो। मोर देन 60 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, लेकिन कुछ ही एलिमेंट्स उनमें से एसेंशियल एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? ये 3 क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। ठीक, तो ये सीधा तीनों के तीनों क्राइटेरिया एनसीईआरटी के हैं। डायरेक्ट आपको अच्छे से समझना है, याद रखना है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा। 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से पूछ लिया, बताओ कौन सा क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी है मिनरल्स का। 4 में से कोई एक ठो ऑप्शन आपको इन तीनों में से मिल जाएगा, वही सही होगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझना है, पढ़ना है। छोटे छोटे लेक्चर्स है मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, जैसा कि मैंने कहा था। ठीक, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे मिनरल न्यूट्रिशन के अगले चैप्टर में, तब तक अगले लेक्चर में, मिनरल न्यूट्रिशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।